हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 6 विषय संस्कृत रुचिरा प्रथमो भागे के अष्टमः पाठ है अर्थात 8वां पाठ, जिसका नाम है सूक्ति स्तवक्य है। तो इस पाठ के सभी अभ्यास कार्य को देखने वाले हैं। प्रश्न 1, सर्वान् श्लोकान् सस्वरम गायत। सभी श्लोकों का स्वस्वर गायन कीजिए। तो आपको इन श्लोकों का गायन करना है। प्रश्न 2, श्लोकांशान योजयत। श्लोकों के अंशों का मिलान कीजिए। तो यहाँ पर देखिए क भाग में कुछ श्लोकों के अंश दिए हुए हैं और उससे आगे का जो भाग है वह ख भाग में दिया है, तो इन्हें हमें आपस में मिलान करना है। तो आइए इसे उत्तर के साथ में देखते हैं। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम। इस कारण से ही हमें प्रिय बोलना चाहिए। बचने का दरिद्रता, बोलने में कैसी दरिद्रता। फिर गच्छन पिपीलिको याति योजना नाम शतान्यपि। जाती हुई चींटी कोसों दूर चली जाती है। फिर प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। तो इसका मेल कैसे होगा, सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। प्रिय वाक्य बोलने से सभी तुष्ट होते हैं, संतुष्ट होते हैं, सभी जंतु संतुष्ट होते हैं। फिर है किम भवेत तेन पाठेन जीवने यो न सार्थक है। अर्थात उस पाठ को पढ़ने से क्या ही फायदा जो जीवन में सार्थक ना हो, उपयोगी ना हो। फिर है काकः कृष्ण पिकः कृष्ण को भेदः पिक काकयो। कौआ भी काला है और कोयल भी काली है। को भेदः पिक काकयो, दोनों में भेद, यानी कि कौए में और कोयल में क्या भेद है। तो इस प्रकार से इन श्लोकों का अंश को हमने आपस में मेल किया है। प्रश्न 3, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर देखिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके हमें उत्तर लिखने हैं। तो आइए इन्हें उत्तर के साथ में देखते हैं। सबसे पहले है सर्वे जंतवः केन तुष्यन्ति। सभी जंतु किससे संतुष्ट होते हैं। तो उत्तर है सर्वे जंतवः प्रिय वाक्य प्रदानेन सुतुष्यन्ति। सभी जंतु प्रिय वाक्य बोलने से संतुष्ट होते हैं। फिर है पिक काकयो भेदः कदा भवति। पिक यानी कोयल, काकयो यानी कि कौए में भेद कब होता है, यानी कि कब पता चलता है। तो उत्तर है पिक काकयो भेदः बसंत समये भवति। कोयल और कौए में भेद बसंत समय में पता चलता है, यानी कि बसंत समय के आने पर ही कौए और कोयल में भेद पता चलता है। फिर है कह गच्छन योजना नाम शतान्यपि याति। कौन चलते हुए कोसों योजन दूर चला जाता है। उत्तर है पिपीलिकः गच्छन योजना नाम शतान्यपि याति। पिपीलिकः अर्थात चींटी चलते हुए 100 योजन दूर तक या सैकड़ों योजन दूर तक चली जाती है। अस्माभिः किम वक्तव्यम। अस्माभिः अर्थात हमारे द्वारा कैसा बोलना चाहिए। उत्तर है अस्माभिः प्रियम वक्तव्यम। हमारे द्वारा प्रिय बोलना चाहिए। प्रश्न 4, उचित कथनानाम समक्षम आम। यानी कि उचित कथनों के सामने आम यानी कि हाँ लिखना है, और अनुचित कथनानाम समक्षम न इति लिखत। और अनुचित कथनों के सामने यानी कि जो कथन सही नहीं है उनके सामने ना लिखना है। तो यहाँ पर देखिए ये कुछ कथन दिए गए हैं और इनके सामने हमें आम या फिर ना लिखना है, यानी कि जो कथन सही है उसके सामने आम और जो कथन सही नहीं है उसके सामने हमें ना लिखना है। तो आइए इन्हें उत्तर के साथ में देखते हैं। तो पहला है काकः कृष्णः न भवति। कौआ काला नहीं होता है, तो यह कथन गलत है। तो हमने क्या लिखा है इसके आगे न। फिर है अस्माभिः प्रियम वक्तव्यम। हमारे द्वारा प्रिय बोलना चाहिए, तो यह कथन सही है। तो क्या लिखा है हमने आम। फिर है बसंत समये पिक काकयो भेदः भवति। बसंत के समय पर
कोयल और कौवे का भेद होता है, तो यह बात सही है। तो हमने क्या लिखा है? आम। फिर है वैनतय पशु अस्ति, यानी कि गरुड़ पशु होता है, तो यह बात गलत है, यह कथन गलत है, इसलिए ना लिखेंगे। फिर है वचने दरिद्रता न कर्तव्य, बोलने में दरिद्रता नहीं करनी चाहिए, तो यह कथन सही है। तो हमने क्या लिखा है? आम। प्रश्न 5, मंजूषातः समानार्थकानि पदानि चित्वा लिखत। मंजूषा से समानार्थक अर्थात जिनके अर्थ समान हैं वह पद चुन करके लिखिए। तो यहाँ पर देखिए यह मंजूषा में पद दिए गए हैं और ये यहाँ पर ये पद दिए गए हैं। तो इन पदों का हमें मंजूषा से जो सही अर्थ समानार्थक यानी कि जिनके अर्थ समान हैं वह हमें यहाँ पर रिक्त स्थानों में भर करके पूरा करना है। तो आइए इन्हें उत्तर के साथ में देखते हैं। तो सबसे पहले है बचने। तो बचने को और क्या कहते हैं? कथने। वैनतये गरुड़ः, पुस्तके ग्रंथे। फिर है उद्यमेन, और इसको क्या कहते हैं? परिश्रमेण। फिर है पिकः, पिकः को कोकिलः। तो ये पद हमने कहाँ? इस मंजूषा में से चुन करके भरे हैं। प्रश्न 6, विलोम पदानि योजयत। विलोम पदों का मिलान कीजिए। तो यहाँ पर देखिए यह क भाग है जिसमें कुछ शब्द दिए गए हैं और यहाँ पर ख भाग है जिनमें इनके विलोम शब्द दिए गए हैं। तो इनका हमें आपस में उचित मिलान करके भरना है। तो आइए इन्हें उत्तर के साथ में देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले दे रखा है सार्थक है। तो सार्थकों को किसके साथ जोड़ रखा है? निरर्थक है। तो सार्थक का विलोम क्या हुआ? निरर्थक है। फिर एक कृष्ण है। कृष्ण का विलोम क्या हुआ? श्वेत है। तो इसको श्वेत के साथ में जोड़ रखा है। यहाँ देखिए लाल लाइन से इसको जोड़ रखा है, श्वेत है। फिर अनुक्तम। अनुक्तम को हरे लाइन के साथ में किसके साथ जोड़ा गया है? उक्तम, अर्थात अनुक्तम का विलोम क्या हुआ? उक्तम। गच्छति जाता है, तो इसको नीले लाइन के साथ में देखिए जोड़ रखा है आगच्छति, यानी कि आता है, और गच्छति यानी जाता है। फिर है जागृतस्य, तो इसको देखिए काले लाइन के साथ में जोड़ रखा है सुप्तस्य। जागृतस्य का विलोम क्या हुआ? सुप्तस्य। तो इस प्रकार से इन विलोम शब्दों का हमने आपस में मिलान किया है। तो इस प्रकार से हमने इस पाठ के अभ्यास कार्य को पूरा किया है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।